यदि आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो आप गलतियां करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे सीखते हैं जिन्होंने अपने प्रतिकूल परिस्थितियों का भी उपयोग अपनी सफलता की ओर लगाया, तो आप इससे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि सफलता पाने के लिए सफल नहीं, असफल व्यक्तियों की जीवनी पढ़ें और उनकी गलतियों से सीखें। हालांकि सफलता प्राप्त सबको होगा जिन्होंने मेहनत किया है और गलतियां किया है, लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो आपकी सफलता का मार्ग अधिक निकट आ जाएगा। बिल क्लिंटन कहते हैं, सफलता के लिए मुख्य है कि अपने काम को कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। सभी के जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जो आपको पूरी तरह से बिखेर देते हैं। इसीलिए उद्यमियों को यह महसूस करना चाहिए कि कभी-कभी सफल होने के लिए जीवन में प्रतिकूलताओं का सामना करना आवश्यक होता है और कभी हार ना मानना ही सफलता का एकमात्र तरीका है। आज हम उस सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे जिनको शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता, और बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि उनके सुपरस्टार बनने के मार्ग को कैसे उन्होंने स्पष्ट किया है। आज हम साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलाइवा अर्थात रजनीकांत जी के जीवन के संघर्ष के बारे में जानेंगे। थलाइवी का जन्म शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर, कर्नाटक में एक मराठा परिवार में हुआ था। उनका नाम मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी के नाम पर रखा गया था और वे घर में मराठी और बाहर कन्नड़ बोलते हुए बड़े हुए। उनकी माँ जीजाबाई एक गृहिणी थी और उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनकी घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। थलाइवी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। थलाइवी ने बचपन में ही महज 5 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। थलाइवी की शुरुआती शिक्षा गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में हुई। थलाइवी उस समय बड़े पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे। उन्हें पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि था। थलाइवी के बचपन से ही अध्यात्म में भी काफ़ी रुचि थी, जिसके कारण उनकी बाकी की शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई, जिसका संचालन रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जाता था। थलाइवी का बचपन से ही कला के प्रति विशेष रुझान था, जिसके चलते वे मठ में होने वाले कई सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी भाग लेते रहते थे, जिससे उनकी रुचि कला के क्षेत्र में और गहरी होती चली गई। इसके बाद की शिक्षा थलाइवी ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने नाटक आदि में भाग लेना जारी रखा। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद थलाइवी ने अपने जीवन की शुरुआत एक कारपेंटर की नौकरी से की, फिर कूली का काम किया और इसी बीच में बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत जी को सफलता प्राप्त हुई और वे बीटी कंडक्टर बन गए। इस नौकरी से थलाइवी को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद वो मुकाम नहीं मिला जहां थलाइवी को जाना था। कंडक्टर की सर्विस के दौरान भी उन्होंने अपनी अभिनय तथा कला की रुचि को बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यशैली सभी सहकर्मियों से भिन्न थी। उनका अंदाज ही निराला था। एक अलग ही शैली में यात्रियों से बात करना, उनके टिकट काटना, अपनी शैली से सीटी बजाना, ये सब यात्रियों को और सहकर्मियों को खूब लुभाता था। इस दौरान वे नाटक और स्टेज शो में भाग लेते रहते थे। थलाइवी को फिल्मों में अभिनय करने का शौक तो था ही, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिल ली और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में या यूँ कहें कि फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। यहाँ इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान उन पर फिल्म निर्देशक के बालचंद्र की नज़र पड़ी, जो कि उस समय के बहुत ही मशहूर निर्देशकों में शामिल थे। वो कहावत सच्ची है कि एक हीरे की परख जौहरी को ही होती है। बालचंद्र जी थलाइवी के अभिनय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने थलाइवी को अपनी फिल्म में एक अभिनय का प्रस्ताव भी दिया, जिसे थलाइवी जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म थी अपूर्वा रागंगार। ये थलाइवी की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में निर्देशक बालचंद्र जी ने उनको श्रीविद्या के पति का छोटा सा रोल दिया था और कमल हसन जी इस फिल्म में मुख्य अभिनेता थे। इस फिल्म की काफ़ी सराहनीयता मिली,
जिसे 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस फिल्म में थलाइवी का किरदार भले ही छोटा सा था, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता ने बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। थलाइवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में कई फिल्में कमल हसन जी के साथ की, जिसमें से सभी फिल्मों में कमल हसन जी मुख्य अभिनेता के तौर पर और थलाइवी ने नेगेटिव रोल निभाया था। इस तरह बालचंद्र जी उन्हें उस फिल्मी दुनिया में ले आए जहां थलाइवी आना चाहते थे, लेकिन ये तो महज एक सफर की शुरुआत ही थी। अभी तो करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। थलाइवी को बालचंद्र जी ने ही तमिल भाषा सीखने की सलाह दी, जिस पर थलाइवी ने अमल भी किया। थलाइवी का फिल्मी सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र और विलन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये बात थलाइवी के आत्मविश्वास को और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। थलाइवी ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। थलाइवी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1978 में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 20 फिल्में की। 12वीं वो फिल्म थी जिसमें निर्देशक भास्कर ने उनको सुपरस्टार का दर्जा दिया था। 1980 में साउथ इंडियन सिनेमा में थलाइवा एक पॉपुलर एक्टर बन चुका था। इसी दौरान थलाइवी ने एक बार तो एक्टिंग छोड़ने का फैसला ले लिया था, लेकिन बाद में उन्हें राजी कर लिया गया था। उन्होंने तमिल फिल्म बिल्ला के साथ दमदार शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था और ये फिल्म काफ़ी सफल रही। इसके बाद थलाइवी ने कई फिल्मों में डबल रोल किया। इसके अलावा 1982 में थलाइवी ने कई फिल्मों में ट्रिपल रोल तक भी किया। मराठी परिवार तथा मराठी भाषी होने के बावजूद थलाइवी ने अब तक एक भी मराठी फिल्म में काम नहीं किया। थलाइवी ने 24 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लता रंगाचारी नाम की लड़की से शादी की। लता जी एथिरेज कॉलेज की स्टूडेंट थी। लता जी ने अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए थलाइवी का इंटरव्यू लिया था। यही उनकी पहली मुलाकात हुई थी। थलाइवी के परिवार में उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या। थलाइवी की पत्नी दी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती है। 2007 में शिवाजी एक फिल्म में काम करने के लिए थलाइवी को 43 करोड़ से भी अधिक का मेहनताना मिला था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वे एशिया के अंदर चीन के अभिनेता जैकी चैन के बाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता बने। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने पाठ्यक्रम में एक नया पाठ जोड़ा है, जिसका नाम है फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार, जो कि थलाइवी के बारे में है। इसके साथ ही थलाइवी पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिन्हें CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। थलाइवी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके प्रशंसकों ने उनके लिए एक विशेष मंदिर का निर्माण किया है और उन्हें एक देवता के रूप में पूजा करते हैं।